अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक कैसर और मेरी आज की वीडियो में मैं आपको डीम्ड रेंटल इनकम के बारे में बताऊंगा। क्योंकि एफबीआर ने रिसेंटली इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म चेंज कर दिया है। अब जो लोग भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर इंटर नहीं कर सकेंगे, तो उन्हें अपना कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E में जाकर अपना एसेट इंटर करना पड़ेगा। मतलब ये कि एफबीआर ने आपको मजबूर कर दिया है कि आप सेक्शन 7E को भी मद्देनज़र रखें और उसका टैक्स जो है अगर आपका बनता है तो पे करें और अपनी प्रॉपर्टीज़ को उसमें डिक्लेयर करें। तो अब आप लिहाजा मजबूर हैं। बेशक लाहौर हाई कोर्ट ने आप को कह दिया था कि आप बेशक ना फाइल करें, डिसीजन टैक्स पेयर के हक़ में दे दिया था, लेकिन एफबीआर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफबीआर ने फिर भी आपको मजबूर कर दिया है कि ये आपने करना है, लिहाजा अब आपने ये करना है। तो काफ़ी लोगों को मसाइल आ रहे हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ को अब कैसे ऐड करेंगे। तो जिन लोगों ने, एक और ज़रूरी बात कि जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है 2023 की, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर देखें तो उनके एसेट वहाँ से गायब हो गए होंगे। जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वो वहाँ से गायब हो गए होंगे और वो डिलीट हो गए हैं। तो लिहाजा आपको भी जिन्होंने फ़ाइल कर दिया उनको एक दफ़ा रिटर्न अपनी रिवाइज़ करनी पड़ेगी और अपना 7E जो है वो फ़ाइल करना पड़ेगा, ताकि उनके एसेट्स उनकी वेल्थ स्टेटमेंट में जाकर रिफ़्लेक्ट हों। तो ये सब काम कैसे होगा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में शॉर्ट लेकर चलूँगा। इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ जो कि बहुत ही डिटेल्ड है, लेकिन वो मैंने अपलोड नहीं की। उसकी वजह ये थी कि आप उसको सुनते सुनते बीच में सो जाएंगे, लिहाजा मैंने सोचा कि इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको ईज़िली इसकी समझ आ जाए। तो आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप डिक्लेरेशन में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे। आप कोई भी फॉर्म ओपन करेंगे तो उसमें 7E का ऑप्शन होगा, लिहाजा मैं नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ओपन कर रहा हूँ। अगर आप सैलड का करते हैं तब भी उसमें ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आपने 2023 सर्च कर लिया, कंटिन्यू कर दिया, तो रिटर्न का फॉर्म आपके पास ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपने जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में और पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में आप जाएं तो यहाँ पर देखें कि अब आप प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते यहाँ से। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी आप एसेट ऐड करते हैं वेल्थ स्टेटमेंट के, उसके सामने ये प्लस का निशान होता है, तो आप इस पर क्लिक करके उसका कंटेंट ऐड करके आप उसको ऐड कर लेते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के सामने से ये आइकन जो है वो आपका प्लस का आइकन ख़त्म हो गया, यानी कि आप यहाँ से आप प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको टैक्स चार्जेबल में जाके यहाँ पे ये कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E आपको नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करना है। अब लेट सपोज़ हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं और उसका रिफ्लेक्ट देखते हैं कि वो कहाँ पर होगी। तो यहाँ से मैं मरला सर्च कर लेता हूँ। लेट सपोज़ कि ये 8 मरला है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये जी F15 में है, लेट सपोज़ इस्लामाबाद में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से तहसील सेलेक्ट करनी है जी इस्लामाबाद, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये मैं बताऊँगा कि ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होंगी, तो उसका आपको पता होना चाहिए। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपकी एग्जेम्प्ट होंगी। मैं शॉर्ट सा थोड़ा सा जल्दी आपको बताऊँगा। इस चीज़ का आपको लाजमी पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी उसमें एग्जेम्प्ट होगी, बल्कि मैं यहाँ से ही आपको बता देता हूँ। यहाँ पे येस एग्जेम्प्ट, और इसमें से ये लिस्ट आ रही है आपकी, वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी को तो वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द टैक्स पेयर कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसको हम नो कर देते हैं, नहीं जी ये कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ये सिर्फ प्लॉट है, इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास इसके अलावा एक कैपिटल एसेट आप यहाँ से एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं 7E से, प्लस इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, दूसरा है मतलब इसका ये है कि एक कैपिटल एसेट आप इसमें से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं नॉर्मली, जिसमें आप रिहाइश पजीर होंगे, या कोई एक कैपिटल एसेट। ठीक है,
नेक्स्ट आपका हो गया सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रीमिसेस वेयर बिजनेस इज़ कैरिड आउट बाय द पर्सन अपीयरिंग ऑन ATL। ठीक है, कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आपकी ऑनरशिप में हो और उस प्रॉपर्टी के अंदर आप बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके ऊपर भी ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल लैंड वेयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज़ कैरिड आउट बाय द पर्सन। कोई भी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ये टैक्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो इस किस्म, ये जो लिस्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी आप ऐड करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर हो गया कैपिटल एसेट अलाउड टू शहीद और डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद अलॉटेड टू शहीद और डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद के शहीद को या शहीद के डिपेंडेंट्स को अगर कोई प्लॉट अलाट होता है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से तो वो भी उसके ऊपर भी डीम्ड रेंटल इनकम का टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और इसके बाद है कैपिटल एसेट अलॉटेड टू पर्सन और डिपेंडेंट ऑफ पर्सन वू डाइज वाइल सर्विंग ऑफ पाकिस्तान एंड आर्म फोर्सेस और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि कोई भी पर्सन ड्यूरिंग द सर्विस अगर फोर्थ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको अगर उसको या उसके डिपेंडेंट्स को कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उसके ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से तो उसके ऊपर भी ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, वो भी एग्जाम्प्ट में आएगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कैपिटल एसेट अलाउड टू ए वॉर वाउंडेड पर्सन, कि अगर कोई भी बंदा जंग के दौरान ज़ख्मी हो जाता है, माजूर हो जाता है, तो उसको अगर उसके बेनिफिट में कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उसके ऊपर भी ये उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कैपिटल एसेट अलॉटेड टू एक्स सर्विसमैन सर्विंग पर्सनल आर्म फोर्सेज एक्स, कि कोई भी पर्सन अगर सर्विस ड्यूरिंग द सर्विस या एक्स सर्विसमैन था और उसको उसके बेनिफिट में कोई प्लॉट वगैरह या प्रॉपर्टी मिली तो उसके ऊपर भी ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, एनी प्रॉपर्टी विच इनकम इज़ चार्जेबल टैक्स अंडर। अच्छा, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई जिसके ऊपर आप रेंट कलेक्ट कर रहे हो या उससे कोई इनकम आप अर्न कर रहे हो जो कि टैक्सेबल इनकम हो तो उसके ऊपर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी। लेट सपोज़ कि आपकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक को आपने रेंट आउट किया हुआ है, वहाँ से आप रेंट लेते हैं, अब रेंट जो है वो टैक्सेबल इनकम है आपकी, उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है, तो आप उसको रेंटल इनकम में जब अपनी इनकम दिखा देंगे तो वहाँ यहाँ सेक्शन 7E के अंदर वो एग्जाम्प्ट होगी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कैपिटल एसेट एट द फर्स्ट ईयर ऑफ द एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज़ किया है, जैसे हम 2023 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आपने 2023 के दौरान कोई एसेट परचेज़ किया है और उसके ऊपर 236 का टैक्स जो है वो पे आपने किया है, एडवांस टैक्स जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के दौरान परचेज़ के ऊपर, तो वो प्रॉपर्टी भी इस साल 2023 में आपके 2023 में आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं देंगे। हाँ, नेक्स्ट ईयर आप उसके ऊपर ज़रूर देंगे। इसके बाद है कैपिटल एसेट ऑन बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अगर कोई एसेट है तो वो उसके ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कैपिटल एसेट ऑन बाय लोकल अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिज़नेस या डेवलपर है और उसने उस लैंड को डेवलपमेंट के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करना है, तो और दूसरी बात ये कि उसके ऊपर भी ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि वो डायरेक्टर जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस प्रोफेशंस के साथ रजिस्टर्ड हो, तब उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद है प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7E ऑफ द, अगर कोई भी प्रॉपर्टी फेडरल गवर्नमेंट ने जिसको एक्सक्लूड कर दिया तो उसके ऊपर भी ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्सक्लूडेड दोनों ये आपके सेम ऑप्शन ही हैं। कोई भी अगर फेडरल गवर्नमेंट उसको एक्सक्लूड कर देती है 7E से तो फिर उसके ऊपर ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये चंद रीज़न्स हैं जिनकी बेस पर आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं, इनका आपको लाजमी पता होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी केस आपका है तो आपकी एक या दो या तीन जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट सपोज़ एक प्रॉपर्टी है जो आपका कैपिटल एसेट है जो कि हमने ऐड कर दिया। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपका कोई एसेट है जो आपने रेंट आउट किया हुआ है या इस साल के दौरान में परचेज़ किया है या आपको सर्विस बेनिफिट मिला है, कोई भी है, तो आप एग्जेम्पशन लाजमी उसकी पहले क्लेम करें। अब हम आते हैं कि हमने इनकी वैल्यूज़ क्या लिखनी है। यहाँ पर तो डिक्लेयर्ड या कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी जिस पर आपने डिक्लेयर्ड किया है ऑलरेडी अपनी रिटर्न के अंदर, पिछले साल की रिटर्न के अंदर, वो आपने वैल्यू देख लेनी है। लेट्स सपोज़ कि मैंने कहता हूँ इसको मैंने 10 लाख में डिक्लेयर किया है, ठीक है। और यहाँ पर आपने उसकी वैल्यू लिखनी है, वैल्यू FBR वैल्यूएशन आप उसकी करेंगे। फिर मार्केट वैल्यू देखनी है, फिर मार्केट वैल्यू आपको FBR की वेबसाइट से मिलेगी। यहाँ पर आप इसको प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे ना, जब न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर रहे होते हैं, तो यहाँ FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ये एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इस एक्सेल शीट को वैसे मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो सिटीज़ हैं उनके FBR वैल्यूएशन के रेट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो हमें इस्लामाबाद का चाहिए, यहाँ पे मैं इस्लामाबाद पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये लिंक जो है वो मुझे FBR की साइट पर ले जाएगा। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब डाउनलोड करना है, मैंने F15 में मेरा प्लॉट है, ठीक है। तो F15 में मैं सर्च कर लूँगा कि DC रेट क्या है। ये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ये रेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये F15 आ रहा है विद पोजेशन और विदाउट पोजेशन। विद पोजेशन जो है वो 18,000 रुपये फ़ी स्क्वायर यार्ड होगा, ठीक है। और 10,000 रुपये जो है वो फ़ी स्क्वायर यार्ड अगर नॉन पोजेशन है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये पोजेशन प्लॉट है, ठीक है, विद पोजेशन है। तो 18,000 इसका पर स्क्वायर यार्ड जो है वो है। हम यहाँ से अब मरले को स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने कहा था कि ये 7 मरले का है, आई थिंक मैंने 7 मरले ही शो किया था। यहाँ पे लिख लेते हैं गूगल में मरला टू स्क्वायर यार्ड कन्वर्टर, स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है। तो इसको हमने मरला टू स्क्वायर यार्ड कर लिया। तो 5 मरले का अगर करें तो 151 स्क्वायर यार्ड्स। तो लेट सपोज़ मैं कहता हूँ 7 मरला कर लेते हैं, तो ये 211.75 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इतना स्क्वायर यार्ड है। यहाँ पर मैं इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ये स्क्वायर यार्ड्स हैं और 18,000 रेट है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 18,000 से। जो आपका रेट निकलेगा ना FBR वैल्यूएशन में, आपने उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये टोटल प्रॉपर्टी कितने की हो गई? 38 लाख की। इसको आपने वैल्यू को जो है वो फिर यहाँ पर एंटर कर देना है। 10 लाख की मैंने ली है, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो FBR वैल्यूएशन के मुताबिक 38,11,500 रुपये है। तो इस तरह आपने अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो एवेलुएट करना है। DC रेट्स आपने ये जो FBR वैल्यूएशन के रेट कैसे लेने हैं ये आप यहाँ से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने अपने सारे एसेट्स को यहाँ पर एंटर कर लेना है। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टी जो है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। जब आप एग्जेम्पशंस के अलावा अगर आपकी एक प्रॉपर्टी भी है तो आपने उसको यहाँ पर डिक्लेयर लाजमी करना है, ठीक है। कोई भी इससे एक्सक्लूडेड नहीं है। किसी की एक प्रॉपर्टी भी है 2.5 करोड़ से कम भी है तब भी उसने यहाँ पर डिक्लेयर लाजमी करनी है। हाँ, उसके ऊपर टैक्स नहीं कैलकुलेट करेगा सिस्टम उस वक्त टैक्स कैलकुलेट करेगा जब प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से ऊपर जाएगी। लेट सपोज़ यहाँ पर मैं अभी आपको एक और एंट्री करके बताता हूँ जिससे आपका टैक्स बन जाए, ठीक है। एग्जाम्पशंस मैंने क्लेम कर ली। अगर आपकी और भी एग्जाम्पशंस हैं, ऑप्शंस आपके पास ये सारे हैं, इनमें से अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है तो उसको आप लाजमी पहले क्लेम करें एग्जाम्पशंस के अंदर। अगर इनमें से कोई एग्जाम्पशन आपकी नहीं आ रही तो फिर आपने जो बाकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके ऊपर टैक्स देना होगा। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, कंप्यूटेशन में हम गए तो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, ठीक है।
अब हम एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से लेट सपोज़ मैं कहता हूँ कि एक रेजिडेंशियल प्लॉट है, ठीक है, और ये कनाल का है। इसको हम कह देते हैं कि ये जो है वो एक कनाल का है, ठीक है, एक कनाल का हो गया। और इसको आप कर लें कि ये इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो ये इस्लामाबाद में हो गया। ये इसको हम नॉन एग्जाम्ड में करेंगे, ये कंस्ट्रक्टेड है या नहीं, इसको हम नॉन कंस्ट्रक्टेड ही करेंगे। अब हम कहते हैं कि ये जी E11 में प्लॉट है। E11 में काफ़ी अच्छा रेट होगा। मैं असल में टैक्स करना चाह रहा हूँ, वरना E11 में मेरा प्लॉट हो तो क्या ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए और E11 का हमने रेट ले लिया यहाँ से 70,000 रुपये फ़ी स्क्वायर यार्ड। तो एक मरले में जो आपके एक कनाल में 20 मरले होते हैं आई थिंक, एक कनाल इंटू मरला, कनाल टू स्क्वायर यार्ड हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर यार्ड्स में ही चाहिए। एक कनाल 605 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है, 605 स्क्वायर यार्ड्स का है। तो 605 स्क्वायर यार्ड्स को हमने यहाँ पे 70,000 का रेट देना है, इज़ इक्वल टू दिस इंटू 70,000। ये आ गया, ये हमारा रेट आ गया। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और हमने ये यहाँ पर कहा कि ये हमारी डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है वो 2 करोड़ है, ठीक है, ये 2 करोड़ लिख दी। और 4,23,00,000 उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। अब देखें ये जो टैक्स है वो 4,23,00,000 के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, ना कि ये 38,00,000 उसमें से एग्जाम्प्ट है, तो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो जिस प्रॉपर्टी को भी आप एग्जाम्प्ट करेंगे उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो इसलिए आपने शो करना है लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो शो आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को करना है। अब इसके ऊपर जो आपका टैक्सेबल इनकम बनी है वो 21,17,000 बनी है, जो कि 4,23,50,000 का 5% है। अब इस 5% का 20% जो है वो टैक्स है, ठीक है। ये 5% हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसका 20% मल्टीप्लाई बाय 20% करें तो ये इसका टैक्स निकल आया। अब इसका कंप्यूटेशन में जाके टैक्स देख लेते हैं कितना बना है। तो ये देखें 4,23,500 रुपये इसका टैक्स बन गया। तो आपका टैक्स उस वक्त कैलकुलेट होगा जब आप 2.5 करोड़ के ऊपर आपकी अमाउंट जाएगी तब। और इसमें से एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज़ बीच में इंक्लूड नहीं होंगी, वो ऑटोमेटिकली उनकी अमाउंट बीच में से माइनस ही होगी, ठीक है। तो इसलिए एग्जेम्पशंस का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी भी हैं आपको पहले इवेलुएट कर लें कि वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है। लिस्ट मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसमें से एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। वो उस लिस्ट को आप गौर से देखिएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह आपने प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करना है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।